राजमहल के सामने ही एक कुम्हार रामदास की छोटी सी कुटिया थी। वह अपनी कला में निपुण था और बड़े ही सुंदर घड़े, मटके और दिए बनाया करता था। उसकी बनाई वस्तुएं इतनी आकर्षक होती थीं कि स्वयं रानी भी कभी कभी उनसे वस्तुएं मंगवाती थीं। संयोग की शुरुआत एक दिन राजकुमारी अपने महल की छत पर खड़ी थी। तभी उसकी नजर रामदास पर पड़ी। वह ध्यान से एक सुंदर मटका बना रहा था। उसकी उंगलियां इतनी निपुणता से मिट्टी को आकार दे रही थीं कि राजकुमारी मंत्रमुग्ध रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कला किसी भी ऊंच नीच से परे होती है। अगले दिन राजकुमारी भेष बदलकर रामदास की दुकान पर गई और एक सुंदर सा दिया खरीदा। उसने देखा कि रामदास बहुत ईमानदार और मेहनती है। वह वहां रोज आने लगी और धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। रामदास भी राजकुमारी की बुद्धिमानी और सरलता से प्रभावित था। राजा का क्रोध जब यह बात राजा को पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत राजकुमारी को बुलाया और आदेश दिया कि वह रामदास से मिलना छोड़ दे। लेकिन राजकुमारी ने उत्तर दिया, पिताजी, मिट्टी का घड़ा और महल का सोना दोनों ही किसी न किसी के लिए मूल्यवान होते हैं। हम मनुष्यों को उनके कर्मों से आंकना चाहिए, उनके जन्म से नहीं। राजा को यह सुनकर और भी क्रोध आया। उन्होंने रामदास को कारागार में डलवा दिया। राजकुमारी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मां रानी से सहायता मांगी। रानी भी जानती थी कि उनकी बेटी का निर्णय गलत नहीं था। सच्चे प्रेम की जीत। रानी ने राजा को समझाया, अगर हमारी बेटी को सच्चा सुख रामदास के साथ मिलता है तो हमें उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। राजा को धीरे धीरे समझ आया कि सच्चा सम्मान और प्रेम जन्म से नहीं बल्कि कर्म और चरित्र से मिलता है। अंततः राजा ने राजकुमारी और रामदास के विवाह की स्वीकृति दे दी। पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि प्रेम, समानता